हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे आपसे स्ट्रेटजी टू यूज़ मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बहुभाषावाद कैसे यूज़ किया जाए, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास के अंतर्गत कैसे यूज़ किया जाए, इस बात पे चर्चा करेंगे। उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी रहेंगी हमारी, क्या क्या यानी टेक्निकलिटी रहेंगी, देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया है इंक्रीज टॉक टाइम इन द क्लासरूम, यानी बच्चों के साथ टॉक टाइम, बातचीत करने का टॉक टाइम बढ़ाया जाए कि बच्चों के साथ कैसे ज़्यादा देर तक कम्युनिकेट किया जा सके। इसके अंतर्गत देखिए लिखा है टीचर कैन अलाउ चिल्ड्रन टू शेयर एन आइडिया, अ स्टोरी और इवन आंसर इन देयर होम लैंग्वेज, यानी टीचर छात्रों को इस बात की अनुमति दे सकते हैं, कोई उनका अपना विचार या कोई स्टोरी और इवन आंसर इन होम लैंग्वेज ने उनकी मातृभाषा में कोई कहानी कहने के लिए या उनको प्रश्न का किसी का उत्तर बोलने के लिए उनकी भाषा में टीचर कह सकते हैं। एंड कहते हैं इंक्रीजिंग टॉक टाइम हेल्प चिल्ड्रन टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स एंड गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यानी जब अगर आप बातचीत करने का टाइम बढ़ाएंगे, बच्चों को बातचीत करने का दायरा बढ़ा देंगे, जब वो अपनी लैंग्वेज बोलेगा तो कई सारी चीज़ें आपके साथ बात करेगा, तो वो जो प्रोसेस आप चलाना चाहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की यानी बहुभाषावाद की, उसमें शामिल होने की कोशिश करेगा। आगे देखिए कहता है द टीचर कैन देन जेंटली इंट्रोड्यूस न्यू टर्म इन द स्कूल लैंग्वेज। अब बच्चा अपनी लैंग्वेज में मान लीजिए स्टोरी सुना रहा है, अपनी मातृभाषा में कोई कहानी सुना रहा है, तो उसके साथ जो वर्ड यूज़ करता जा रहा है उनको, जो आप वहाँ पर भाषा अन्य भाषाएं पढ़ाना चाह रहे हैं, उन भाषाओं में भी उन शब्दों को कन्वर्ट करके बता देना। इससे बच्चा क्या है, आसानी से दूसरी लैंग्वेज के शब्द पकड़ने लगता है, कैच करने लगता है। कहता था द बेसिक आइडिया इज़ टू रिमूव इनहेबिटेशंस एंड क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट फॉर एक्सप्रेशन। इससे क्या होता है कि बच्चा का जो स्ट्रेस होता है वो उसके दिमाग से गायब हो जाता है कि हम स्कूल लैंग्वेज में चीज़ें रट करके कैसे पढ़ाएं, लेकिन जब दोनों लैंग्वेज को मर्ज करके मतलब समझने लगता है तो वो बिना किसी हिचक के अपनी बात को कह सकता है। नेक्स्ट है यूजिंग लोकल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, यानी अगर बच्चों के साथ लोकल स्टोरीज, जो लोक प्रचलित कहानियाँ हैं या गाने हैं, उनको अगर प्रयोग किया जाए क्लासरूम में तो भी बच्चा आसानी से सीखता है, मल्टीलिंगुअलिज्म को आसानी से अन्य भाषाएं सीखने की कोशिश करता है। कैसे देखिए टीचर कैन बीइंग देयर क्लासेस विद अ लोकल फोक टेल और राइम, यानी बच्चों को फोक टेल्स यानी लोक कहानियाँ जो वहाँ लोकल में प्रचलित होती, क्षेत्रीय कहानियाँ या लोकगीत यानी राइम्स इन द होम लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे को लोक कहानियाँ और लोकगीत उसकी भाषा में क्लास में यूज़ करे जाएं, देन द थीम ऑफ द लेसन कैन बी कनेक्टेड हिंदी और इन इंग्लिश, और जब उसी थीम को, उसी चीज़ जो मान लीजिए कहानी सुना रहा है अपनी भाषा में, उसको हिंदी और इंग्लिश में से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अपनी भाषा जो जानता है उस हिंदी और इंग्लिश को भी बच्चा समझने की कोशिश करेगा। द एम इज़ टू क्रिएट अ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट वेयर चिल्ड्रन कैन रिलेट टू देयर लर्निंग, यानी इसका उद्देश्य है मतलब तर्कसंगत लर्निंग, तर्कसंगत शिक्षण का एक परिवेश डेवलप करना, वेयर चिल्ड्रन कैन रिलेट टू देयर लर्निंग, जहाँ बच्चा अपनी चीज़ों जो वह जानता है अपनी भाषा में उनको रिलेट कर सके अन्य भाषाओं से। आगे कहता है बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन एंड कोड स्विचिंग। देखिए बहुत सिंपल, आप भी जानते हैं, टीचर्स ही होंगे सभी, कि अगर चीज़ को जैसे बाइलिंगुअल तरीके से बताया जाए,
द्विभाषी तरीके से बताया जाए, दोनों भाषाओं को एक साथ यूज़ करवाया जाए। बच्चा कुछ बोल रहा है तो आप उसी भाषा को दूसरे लैंग्वेज में परिवर्तित करके बताएं। तो इससे क्या होगा, कहता है दिस इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू सपोर्ट मल्टीलिंगुअलिज्म इन प्राइमरी क्लासरूम। ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है टू सपोर्ट मल्टीलिंगुअलिज्म, जो बहुभाषावाद को सपोर्ट करती है प्राइमरी क्लासरूम में। इन लिंग्विस्टिकली भाषाई रूप पर डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट लाइक अवर कंट्री, जहाँ हमारे देश में बहुत सारा डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट है लाइक अवर कंट्री, मतलब जैसे हमें भाषाई तौर पर हमारे क्षेत्र कई भाषाएं बोली जाती हैं। कहता है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद एटलीस्ट 1 और 2 लैंग्वेज विद देम, कि बच्चे कम से कम 2 या 3 भाषाओं के साथ स्कूल में आते हैं। यानी घर पे कोई बोली जाती है, बाज़ार में कोई बोली जाती है, स्कूल में कोई बोली जाती है, या आस पड़ोस कोई बोली जाती है, टेलीविज़न पर कोई दूसरी भाषा सुनते हैं। तो बच्चे 2 या 3 भाषाओं के साथ स्कूल आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी लैंग्वेज इंडिया के अंदर भरी हुई हैं। आगे कहता है देयरफॉर बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व यूजिंग 2 लैंग्वेजेस, यानी बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन बच्चों को द्विभाषी रूप में अगर इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ, जिसमें मान लीजिए बाइलिंगुअल पहले बता चुका हूँ, जिसमें 2 भाषा सम्मिलित हैं। टिपिकली द होम लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड एंड द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल, जिसमें कौन कौन सी भाषा हो, जिसमें आपकी जो होम लैंग्वेज हो और स्कूल की भाषा हो। दिस अप्रोच हेल्प द ब्रिज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट एंड क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इससे बच्चा को बिना झिझक के, बिना किसी रुकावट के बच्चा दोनों मतलब अपनी मातृभाषा के साथ साथ स्कूल लैंग्वेज में भी घुलने मिलने की कोशिश करता है, बिना किसी स्ट्रेस के। फॉर इंस्टेंस द टीचर इंट्रोड्यूस अ न्यू कंसेप्ट इन EVS इन हिंदी, यानी मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर बच्चे को EVS एनवायरनमेंट स्टडी में कोई कंसेप्ट हिंदी में बताया जाए या इंग्लिश में बताया जाए, एंड फर्दर डिस्कस इट इन द चाइल्ड्स मदर टंग, और इसी को आगे उस बच्चे की मदर टंग यानी होम लैंग्वेज में डिस्कस किया जाए, तो ये क्या होगा कि हम इसे बाइलिंगुअल तरीके से चीज़ों को बताएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। आगे कहता है कोड स्विचिंग ऑन द अदर हैंड इज द इंटेंशनल अल्टरनेशन बिटवीन 2 और मोर लैंग्वेजेज एग्जिस्टिंग इन द क्लासरूम। कोड स्विचिंग का मतलब यही होता है कि एक चीज़ से दूसरे में स्विच करना। एक फुल उसी भाषा में पहले मान लीजिए उसकी देहाती भाषा में बोली कोई चीज़, फिर उसी को स्कूल की लैंग्वेज बोली। जैसे मान लीजिए किसी की तमिल लैंग्वेज है, स्कूल की लैंग्वेज हिंदी है और या इंग्लिश है, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जो स्विच करेंगे तो बच्चा आसानी शब्दों को पकड़ सकेगा, क्योंकि वही भाषा वो मान लीजिए होम लैंग्वेज में पढ़ता जा रहा है तो वही अपनी क्या कहते हैं स्कूल की लैंग्वेज समझ लेगा। आगे कहता है अ टीचर में इंटेंसली स्विच बिटवीन द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल टू क्लैरिफाई मीनिंग्स, मतलब बच्चे को जब स्विच करते हैं दूसरी लैंग्वेज तो उसके मीनिंग्स होते हैं बिल्कुल क्लियरली बताने चाहिए। मान लीजिए आगे देखिए क्या कहता है, कनेक्ट मीनिंग्स। आगे कहता है कनेक्ट न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, यानी नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से जोड़ते हुए उसको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, और इसे क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन के उद्देश्य से पढ़ाना चाहिए। कोड स्विचिंग एज अ स्ट्रेटजी सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कोड स्विचिंग जो सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी, डेवलप रेस्पेक्ट फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, यानी बड़ी लचीली तरीके से बच्चे को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के मतलब में चीज़ें बतानी चाहिए। डेवलप रेस्पेक्ट, इससे क्या होता है बच्चे में रेस्पेक्ट डेवलप होती है फॉर अदर लैंग्वेज के लिए, अदर कल्चर के लिए, या लिंग्विस्टिक भाषाई डाइवर्सिटी के लिए क्या है एक मन में सम्मान जागृत होता है। एंड क्रिएट इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, और इससे क्या होता है एक समायोजनात्मक वातावरण पैदा होता है। आगे देखिए इसका पॉइंट है मल्टीलिंगुअलिज्म लर्निंग टीचिंग मटेरियल, यानी बहुभाषावाद को लर्निंग मतलब शिक्षण अधिगम मटेरियल के साथ कैसे पढ़ाएं। अगर ये मल्टीलिंगुअलिज्म में जो मटेरियल यूज़ करेंगे हम टीचिंग में,
तो उसमें भी बच्चे को बहुभाषावाद के बारे में सीखने में मदद मिलेगी। कहता है दैट द टीचर कैन क्रिएट क्लासरूम चार्ट साइन एंड वर्ड बाल्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। यानी टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर कैन क्रिएट क्लासरूम चार्ट साइन एंड वर्ड्स वाल इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस। जो ऐसे क्लासरूम में चार्ट्स और साइंस बनाना चाहिए एंड वर्ड्स कई सारी लैंग्वेज में लिख करके टांग देने चाहिए। आगे कहता है फॉर एग्जाम्पल द वर्ड वाटर कैन बी लेबल्ड इन हिंदी, इंग्लिश, संथाली एंड कर्क multilingual books or Bal's story wherein simple text that include 2 or 3 languages side by side can utilize to help children associate that from कनेक्शंस। मतलब कई सारी भाषाएं, जैसे हिंदी में लिख एक ही वर्ड को, मान ली वाटर को हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, संताली में लिख दिया। एक ही वर्ड को कई भाषा में लिखेंगे तो बच्चे क्या है, उसको कई भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बार बार अगर दीवार पर हमारे टांग के रखेंगे तो बच्चे बार बार उस पर नजर आएगी, तो बच्चे समझ जाएंगे चीज़ों को। मैं कहता था NCERT इन कोलाब्रेशन विद द CIIL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। CIIL की फुल फॉर्म जान के रखना, इस पर से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी NCERT ने CIIL के साथ कोलाब्रेशन में हैज़ डेवलप अ सेट ऑफ 50 प्राइमर्स इन इंडियन लैंग्वेज। 52 प्राइमर्स इन इंडियन लैंग्वेज, मतलब ऐसे 52 इंडियन लैंग्वेज के प्राइमर्स, एक तरह से चार्ट ही समझ लीजिए, इंडिकेटर डेवलप किए हैं। कहता है डेवलप अ सेट ऑफ 52 प्राइमर्स इन इंडियन लैंग्वेज। 52 भारतीय भाषाओं में प्राइमर्स डेवलप किए, मतलब एक चीज़ को 52 भाषाओं में डेवलप करके रखा है हुआ है। दीज प्राइमर्स इन इंडियन लैंग्वेज वर रिलीज्ड ऑन 9 March 2024 and are supposed to become an inspirational to promote multilingual एजुकेशन इन इंडिया। इससे क्या देखिए 9 मार्च 2024 को ये प्रसारित किए गए, यानी प्रमोट किए गए। इससे क्या होता है कि अगर एक पहले ही इसमें ऊपर डिस्कस की जा चुकी है, CIIL ने NCERT कोलाब्रेशन से ऐसा किया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने की कोशिश करें। मतलब एक स्कूल में 2 या 3 भाषाएं तो कम से कम बच्चे सीखें ही। तो इससे क्या है कि हम कई तरह के चार्ट्स या प्राइमर्स यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए कहता है दीज प्राइमर्स आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NCERT। यानी ये सभी 52 जो भाषाओं में प्राइमर्स बनाए गए हैं, ये NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं और इस क्लास में अपने टांग सकते हैं। यानी वहाँ से प्रिंट निकलवा कर क्लास में लगा सकते हैं, जो भाषाएं अपने क्षेत्र में यूज़ की जा रही हैं, अपने स्कूल में यूज़ की जा रही हैं उनके लिए। आगे देखिए क्या है TPR टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। यानी ये बहुत अच्छा तरीका है, बच्चे इससे बड़ी आसानी, आप लोगों ने भी क्लास में यूज़ किया होगा ज़रूर। इससे भी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। TPR इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फिजिकल मूवमेंट टू अलाइन विद द वर्चुअल इनपुट। जब उसको मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, जब बच्चे को कहेंगे सिट और उसको होता है सिट मीन्स बैठना होता है, तो बच्चा बैठेगा। तो उसको मान लीजिए बच्चा अपनी भाषा में जानता है सिट का मतलब बैठना होता है, उसकी कोई दूसरी भाषा मान ली लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसमें भी जानता है सिट का मतलब बैठना। जब उसको ऐसी चीज़ें समझाएंगे और फिर उसको फिजिकली एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखे, तो बच्चे को बड़ी जल्दी से आत्मसात कर लेता है चीज़ों को। आगे कहता है फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर से सिट और जंप इन द क्लास। जब बच्चा सिट या जंप, मतलब बच्चे को टीचर सिट या जंप कहने के लिए कहा जाता है, बोथ इन द होम लैंग्वेज एंड इन द स्कूल लैंग्वेज, दोनों में, अपनी उसकी मदर भाषा में, मदर लैंग्वेज में कहा जाए और स्कूल लैंग्वेज में कहा जाए। चिल्ड्रन रेस्पॉन्ड बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, और चिल्ड्रन इस बात को अपनी एक्टिविटी के द्वारा, मतलब शरीर के द्वारा यानी फिजिकल के द्वारा इसको एक्टिविटी करे। दिस मेथड वर्क इफेक्टिवली इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एज इट हेल्प चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट एंड फॉर्म कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स एंड द एक्शन एसोसिएट विद देम। यानी इससे क्या होगा, मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में बढ़ावा मिलेगा। यूँ कहिए बहुत भाषा को अपनाने का मतलब एक जरिया उत्पन्न हो जाएगा अगर चीज़ें उस पर फिजिकली रूप से कराई जाए 2 या 3 भाषाओं में, तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा और मल्टीलिंगुअलिज्म को आसानी रहेगी
अप्लाई करने में। कहता है इट इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन द स्कूल लैंग्वेज। यानी उन बच्चों के लिए बहुत ये हेल्पफुल रहता है जो बच्चे स्कूल लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं। कहता है बिकॉज इट अलाउ देम टू फुली यूज़ देयर बॉडीज एज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू क्यूज़। यानी इससे क्या बच्चे को पूरी तरह से अपनी बॉडी को अलाउ करना पड़ता है, शारीरिक गतिविधियाँ करनी पड़ती है। जैसे क्लू मिलता है या क्यू संकेत मिलता है टीचर से, वैसे ही उसको शारीरिक गतिविधियाँ करनी पड़ती है तो बच्चा बड़ी आसानी से सीखता है। देखिए ये हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। जो भी आपकी क्वेरी रही हो बड़ी आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर किसी को इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछने हमारे किसी पोर्शन से जितने भी पढ़ाएँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।